हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है ईपीएफ में एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन हम कैसे कर सकते हैं। एक नए एम्प्लॉय के लिए कैसे हम ईपीएफओ में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और एक जिसके पास पहले से ही यूएन नंबर है, पहले किसी और कंपनियों में काम किया है, तो उसको हम ईपीएफओ पोर्टल में अपने, जिससे कि उसका हम ईपीएफ जो है अगले महीने में या इस महीने में जमा कर सकें, तो उसका रजिस्ट्रेशन हम कैसे कर सकते हैं, तो वो इस वीडियो में हम जानेंगे। और अब क्या हो रहा है, जैसे ही आपको जैम पे कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, मैन पावर, आउटसोर्सिंग, क्लीनिंग, फैसिलिटी मैनेजमेंट या क्लीनिंग का कोई भी आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है जिसमें मैन पावर लगती है, तो फिर उसके बाद जो है आपको उनको ईपीएफ ईएसआई में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो उस रजिस्ट्रेशन में को हम कैसे कर सकते हैं वो इस वीडियो में मैंने बताया है कि तो ये वीडियो खाली ईपीएफ की है कि ईपीएफ में कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ईएसआई की मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो आइए चलिए चलते हैं कि हम जैम पे अगर आप सबको कॉन्ट्रैक्ट मिल गए हैं तो कैसे हम जो है मेंबर का, एम्प्लॉय का जो है ईपीएफ को पोर्टल पे हम जो है एम्प्लॉयर पोर्टल पे कैसे रजिस्ट्रेशन उसका कर सकते हैं। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो टॉपिक है हाउ टू रजिस्टर एम्प्लॉय इन ईपीएफओ पोर्टल। मतलब अपने ईपीएफ लॉगिन या एम्प्लॉयर के पोर्टल में जो है हम एक नए एम्प्लॉय को कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, या किसी एम्प्लॉय ने पहले किसी कंपनी में काम किया हुआ है और उसके पास उसका ईपीएफ नंबर या यूएन नंबर है, तो उसका रजिस्ट्रेशन हम अपनी कंपनी में जो उसका ईपीएफ ईएसआई जमा करेंगे तो वो कैसे कर सकते हैं। उसको हमें अपनी कंपनी में रजिस्टर कराना होता है। उसके पास अगर यूएन नंबर है तो वो उसका यूएन नंबर और आधार नंबर से हो जाएगा। अगर उसके पास पहले उसने कहीं भी काम नहीं किया है, उसका पहले कभी भी ईपीएफ जमा नहीं हुआ है, तो उसका जो है हमें नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा ईपीएफ में। तो वो रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं वो इस वीडियो में हम जानेंगे। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, जिसको भी एम्प्लॉय का इसमें साइट पे जो है दो तरीके से रजिस्ट्रेशन होते हैं। एक तो सिंगल जो इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन है तो वो आप कर सकते हो, एक होता है बल्क में। अगर आपके पास 3-4 एम्प्लॉइयों से ज़्यादा हैं या 10 एम्प्लॉइयों से ज़्यादा हैं, तो आप बल्क में एक एक्सेल का टेम्पलेट फाइल होता है, उसको डाउनलोड करके उसमें जो जो डिटेलें मांगी होती हैं उसमें उसी प्रारूप में आपको भरनी होती है और उसको अपलोड करके आप जनरेट कर सकते हो वेरीफाइड वगैरह करके। एक दूसरा तरीका है कि आप 1 बाय 1 करके भी ऐड कर सकते हो ईपीएफओ पोर्टल में। और उसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट लगेंगे, उसका आधार कार्ड हो जाएगा एम्प्लॉय का, पैन कार्ड, अगर नया रजिस्ट्रेशन करना है किसी भी एम्प्लॉय का, न्यू यूज़र के लिए जो डॉक्यूमेंट लगेंगे वो है एक पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बैंक, उसका मैरिटल स्टेटस, उसकी ज्वाइनिंग डेट क्या है और उसकी मंथली बेसिस क्या रहेगी। ये चीज़ें जो कुछ होती हैं, जो मेन होती हैं, जो आपको उसमें रजिस्ट्रेशन में देनी होती हैं। और अगर आप उसके पास उसका बैंक डिटेल वगैरह तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो यही है कि एक एम्प्लॉय को अपने ईपीएफ पोर्टल में हम किस तरीके से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं उसका, जिससे कि उसका आने वाले मंथ में उसका हम ईपीएफ ईएसआई जमा कर सकें, ईपीएफ जमा कर सकें। ईएसआई की वीडियो हम आगे बनाएंगे, अभी ये ईपीएफ की है। तो एम्प्लॉय का अपने ईपीएफओ पोर्टल में हम कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं वो इस वीडियो में जानेंगे। इसमें दो तरीके होते हैं जो मैंने पहले अभी बताए हैं। एक तो नया, अगर कोई नया यूज़र है तो उसकी सारी डिटेल शुरू से भरनी पड़ेगी। अदरवाइज़ कोई पहले से ही किसी कंपनी में काम किया हुआ है तो उसका हमें जो है आधार नंबर और उसका यूएन नंबर और उसकी डेट ऑफ बर्थ और जो उसका नाम, ये चीज़ें लगेंगी और वो चीज़ें वेरीफाई करनी होती हैं। वेरीफाई होकर मैच हो जाएंगी। मैच होने के बाद उसमें वो ऐड का ऑप्शन आएगा, आप उसमें अपनी कंपनी में उसको ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो आइए चलिए चलते हैं और देखते हैं कैसे जो है हम एक एम्प्लॉय को अपने ईपीएफओ पोर्टल में लॉगिन में ऐड कर सकते हैं, जिससे कि आने वाले समय में, आने वाले मंथ में उसका हम ईपीएफ जमा कर सकें आसानी से। तो आइए चलिए चलते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले हम ईपीएफ की साइट पे आ जाएंगे। ये साइट का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ईपीएफ की साइट लगभग सभी लोग जानते हैं। तो ईपीएफ में अपना जो है आप साइट पर जाएंगे, लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, लॉगिन के बाद फिर आपको जाना है मेंबर में।
मेंबर में जाने के बाद जो है इसमें नीचे आप जब क्लिक करोगे तो रजिस्टर इंडिविजुअल है, रजिस्टर बल्क है, तो हमें रजिस्टर इंडिविजुअल पर क्लिक करना है, ठीक है, क्योंकि हमें एक बंदे का रजिस्ट्रेशन करना है, एम्प्लॉय का एक का ही रजिस्ट्रेशन करना है, तो उस पर जो है हम जो है क्लिक कर देंगे, ठीक है। फिर इसमें दो ऑप्शन होते हैं, एक तो अगर प्रीवियस एम्प्लॉय यूए नंबर है तो हम यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अगर कोई नए बंदे का रजिस्ट्रेशन करना है तो उसकी ये सारी डिटेल, आधार, पैन, उसके जन्म, मेल फीमेल, फादर नेम, मैरिटल स्टेटस, क्वालिफिकेशन, ये सब डिटेल डाल के जो है तब हम आगे प्रोसेस करते हैं। अगर कोई नया बंदा होता है, नया बंदा ज्वाइन करता है, तो उसमें ये सारी डिटेल भर के जो है हम फिर सेव करते हैं फाइल, तभी जो है हम नए बंदे की जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि उसकी डिटेल फिर नीचे इसमें जो भी चीज़ें हैं, फादर उधर, ये सब नाम एक बार पूरा चेक कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें दी हुई हैं। मैरिड में क्या कर सकते हो, मैरिटल स्टेटस, और बैंक, पैन, आधार, क्वालिफिकेशन डाल सकते हो इसमें। डेट ऑफ ज्वाइनिंग कब से रखनी है, मंथली ईपीएफ बेसिस उसकी क्या रहेगी, बहुत सारी डिटेल जो है हमें। अगर वो इंटरनेशनल वर्कर है तो उस पर टिक कर देंगे, तो उसका पासपोर्ट मैंडेटरी है इंटरनेशनल वर्कर के लिए, पासपोर्ट नंबर और ये चीज़ें वगैरह। फिर उसका पैन नंबर, आधार नंबर मैंडेटरी है उसका, वो इसमें आधार तो मैंडेटरी है ही, उस पर स्टार लगा हुआ है, पैन ऑप्शनल में बाद में अपडेट कर सकते हैं आप, ठीक है। अगर अभी है तो अभी डाल दो, क्योंकि बार बार से अच्छा हो रही है। फिर उसके बाद जो है सेव कर देंगे हम। सेव करने के बाद नीचे डिटेल आ जाएगी, तो आप उसको एक बार देख सकते हो। अगर पूरी डिटेल सही है तो आप उसको वेरीफाई कर सकते हो, अदरवाइज डिलीट। अगर कुछ एडिट करना है तो एडिट का ऑप्शन जहाँ पर है वो एडिट में भी आप जाके कर सकते हो। फिर उसके बाद जो आगे प्रोसेस होता है। अगर आपको ये मेंबर ऐड नहीं करना, गलती से कोई डिटेल गलत हो गई, तो आप उसको डिलीट कर सकते हो या एडिट कर सकते हो। अगर बिल्कुल ही मेंबर नहीं रखना है तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। एक तो प्रोसेस हो गया ये कि भाई नए वाले का कैसे प्रॉपर हम जो है वो करते हैं। अब होता है जिसके पास पहले से यूएन नंबर है तो उसका कैसे हम जो है डिटेल निकाल सकते हैं। तो जिसके पास पहले से यूएन नंबर है तो वो अपना यहाँ पे यूएन नंबर डालेगा, पिछली कंपनी में जहाँ काम करा है उसने, ठीक है। उसका आधार नंबर डालेंगे, उसका नाम डालेंगे, उसकी डेट ऑफ बर्थ डलेगी यहाँ पर। तो हम यूएन नंबर डाल देते हैं, फिर उसका हम जो है आधार नंबर डाल देंगे। जब अपनी डिटेल पूरी वेरीफाई हो जाएगी, ओके बटन पर क्लिक करेंगे और थोड़ा वेट करेंगे, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। जब डिटेल आ जाती है तो इसमें आप देख सकते हो डिटेल मैच हो गई है। और अगर कोई डेट ऑफ ज्वाइनिंग कब से डालनी है, ईमेल आईडी, मंथली वेजेस, ये सब चीज़ें, अगर इंटरनेशनल वर्कर है तो पासपोर्ट की डेट, पासपोर्ट नंबर, ये सब डिटेल डालनी होती है। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग हम डाल देते हैं। आपका जब से स्टार्ट हुआ काम या जब से एम्प्लॉय ज्वाइन करा है तब से आप डाल लेना। हमारे जो जैसे ज्वाइन किया हमने वैसे डाल दिए, ठीक है। फिर मंथली वेजेस दे रखी है, तो मंथली वेजेस महीने की उसकी जो मंथली वेजेस होगी वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारी मंथली जो एम्प्लॉय की जो मंथली वेजेस है वो इतनी है, तो हम इतनी डाल देंगे, 12,844। और ये सब चीज़ें डाल के फिर नीचे पैन कार्ड एक बार चेक कर लो, और अपनी पैन, आधार डिटेल किसी के साथ भी शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी पैन और आधार डिटेल, आधार तो खैर पहले से ही वेरीफाइड होता है, पैन भी पहले से लगा हुआ है तो पहले से वेरीफाइड है। अगर नहीं भरा हुआ है आधार तो आप आधार नंबर इसमें ऐड कर सकते हो। और आधार अपना जो पैन कार्ड है अपना वो आप चेक भी कर सकते हो। और ये जो अंडरटेकिंग होती है इसको सेलेक्ट करना होता है और फिर सेव करना होता है, ठीक है। आर यू श्योर वांट टू सेव द मेंबर डिटेल, तो ओके कर देंगे इस पर। तो मेंबर रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली, तो इस तरीके से जो है मेंबर सक्सेसफुली वो हो गया है। अब यहाँ पे आप डिटेल चेक कर सकते हो, अगर कुछ एडिट करना है तो आप उसमें एडिट कर सकते हो, और अगर ओके है तो अप्रूवल कर सकते हो। अगर इसको नहीं रखना है, दूसरा चलाना है, तो डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। अब ये लास्ट टाइम ऑप्शन है कि आप इसमें एडिट करके चेंज कर सकते हैं, उसके बाद इसमें एडिट ही कर सकते हैं आप। तो अगर आपको डिटेल सही लगती है तो आप इसमें फिर मेंबर की डिटेल जो है अप्रूवल के लिए जाएंगे, तो आप मेंबर वाले पोर्टल नंबर में जाएंगे और यहाँ पर अप्रूवल पे क्लिक कर देंगे।
जब अप्रूवल पे क्लिक कर देंगे तो ये सबसे ऊपर आ रहा है इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन, व्यू भी कर सकते हो आप, अप्रूव करना है तो अप्रूव पे क्लिक करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें जो है इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन करा है तो उसको अप्रूव करना है, तो आर यू वांट टू अप्रूव तो ओके कर देंगे। तो उसकी डिटेल जो है पूरी वेरीफाइड हो गई है मेंबर की। ठीक है, अब वो जो है हमारे EPF पोर्टल में ऐड हो गया बंदा। उसकी डिटेल चेक करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, अगर नए बंदे का भर रहे हैं तो वो तो सारी डिटेलें आपको पता ही है, वो सब डिटेलें इसमें चेक करके, और अगर वो पैन कार्ड, आधार कार्ड, उसके डिटेल डाल के नीचे सेम प्रोसेस रहेगा जैसे हमने दूसरे को ऐड किया है, जो पुराना बंदा कहीं से आया है वैसे ही नए में क्या है, नए उसका UN नंबर बनेगा। ठीक है, और उसके आधार, बैंक डिटेल, आधार, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, मेरिटल स्टेशन, एजुकेशन, सब डिटेल इसमें डलेंगी। सेव करने के बाद अगर वो पूरा ओके रहता है, ये ओके रहता है, तब हम इसको अप्रूवल के लिए मेंबर वाले उसमें पोर्शन में जाएंगे। ठीक है, और मेंबर वाले पोर्शन में जाके उसको अप्रूव कर देंगे। अब अगर हमें देखना है कि ये मेंबर कहाँ पर है तो एक्टिव डैशबोर्ड में जाएंगे, एक्टिव मेंबर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। ये यहाँ पे अनवेरीफाइड, वेरीफाइड, अभी तो वेरीफाइड करना था। ठीक है, चलो ऑल कर लेते हैं पहले, तो ऑल हो फिर सर्च करते हैं। तो प्लीज़ सेलेक्ट इसमें करने के लिए बोल रहा है तो इसमें एंड सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अनवेरीफाइड में अभी उसका नाम नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम जो है थोड़ा चेंज कर लेंगे, ऊपर सर्च करने वाला इसमें नाम नहीं आ रहा है, कोई सा भी नाम नहीं है, तो ऊपर जो है हम अनवेरीफाइड की जगह वेरीफाइड पे क्लिक कर लेंगे। इसको जो है इसमें चेंज कर लेंगे पेन वाला, और इसमें जो है वेरीफाइड कर लेंगे। ठीक है, अब तो यहाँ सबसे ऊपर जो देखो मिस्टर दीपक कुमार आ गया है, जो हमने ऐड किया था। ठीक है, तो उस बंदे की डिटेल आ गई है जो हमने ऐड करा था सबसे ऊपर। तो अब उसका UN नंबर भी यहाँ पर आ गया है, हमारी कंपनी की प्रोफाइल में ऐड हो गया है, और उसका नंबर कॉपी करके हम मेंबर वाले पोर्टल पर क्लिक करके उसमें हम देख भी सकते हैं उसकी प्रोफाइल पूरी। सर्च कर देंगे नंबर डाल के और ये पूरी उसकी डिटेल आ गई है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम किसी भी एम्प्लॉय को अपने पोर्टल में ऐड कर सकते हैं। इसमें दो तरीके होते हैं ऐड करने के, या तो आप उसको एक एक करके आप ऐड कर सकते हो। अगर आपके 2, 3 या 5 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं तो आप बल्क में भी जाके एक्सेल की फाइल लगा के ऐड करके भी ऐड कर सकते हो, पूरी डिटेल करके उसमें। ठीक है, और डिटेल चेक करें, इसमें आप देख सकते हो उसकी पूरी डिटेल पहले से लगी हुई है, जो हमने मेंबर बनाया है, रजिस्टर्ड करा है अपने पोर्टल में, उसकी डिटेल पहले से सब कुछ यहाँ लगी हुई है। और अब इस महीने से जो है उसका EPF ESI जमा होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, PF जमा होना स्टार्ट हो जाएगा। ESI का रजिस्ट्रेशन हम बाद में दूसरी वीडियो में बताएंगे। तो इस तरीके से जो है हम अपना कोई भी एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन PF पोर्टल में आराम से कर सकते हैं। तो कैसी लगी मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।